भ्रष्टाचारियों ने प्रसादी लेकर बिना दुकानों के बताया आवासीय भवन में दुकानें होना, जारी किया मिश्रित पट्टा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन क्षेत्र में स्थित आवासीय मकान नंबर 4852 सौथियों का मोहल्ला चौकड़ी घाट गेट जयपुर के आवासीय भवन में ठाकुर पचेवर के रास्ते की और दुकानों का होना बताया गया है। हकीकत तो यह है कि भूमाफियाओं ने मोटी रकम देकर और अधिकारियों से सांठगांठ कर मिश्रित भूमि का पट्टा जारी करवा लिया और अब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पोल तब खुली जब पट्टा धारकों के अलावा किसी अन्य के द्वारा व्यावसायिक निर्माण करने के गरज से हेरिटेज भवन को नष्ट करना शुरू कर दिया, तो जानकारी करने पर यह तथ्य उजागर हुए। तथ्य और मौके की वर्तमान स्थिति बताती है कि अन्य स्थानों की फोटो पेश पर उक्त भवन में दुकानों का होना बताया गया लगता है, वास्तव में यहाँ पर कभी कोई दुकानें थी ही नहीं। अब जब भवन को नष्ट करने के समय स्थानीय निवासियों ने फोटोग्राफ लिए तो पता चल रहा है कि किसी ने पट्टा जारी करवाने के बाद मकान खरीद लिया है और अब यहाँ पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा, वह भी बिना किसी इजाजत के। बताया जाता है कि नया मालिक जिसने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से संपत्ति का पंजीकरण करवाया है, वह बड़ा भूमाफिया और ठेकेदार है जो चारदीवारी क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण करवाता और बेचता है। इस भूमाफिया और ठेकेदार के द्वारा बनाए व्यावसायिक निर्माण हाई कोर्ट के आदेशों में कार्यवाही हेतु विचाराधीन है। फिर भी झूठे तथ्यों के आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों से सास कर चारदीवारी क्षेत्र में मिश्रित पट्टा जारी करवा लिया और अब गैर कानूनी तरीके से व्यावसायिक निर्माण करने की तैयारी कर रहा है। ज्ञातव्य रहे कि भ्रष्ट आचरण कर पट्टा जारी करने के मामले में हम कई बार अपने समाचारों में बता चुके हैं। अब साक्ष्य के साथ बता रहे हैं कि कैसे अधिकारी कर्मचारी मिलीभगत कर मनचाहे तरीके से पट्टे जारी कर रहे हैं। कैसे हेरिटेज चारदीवारी क्षेत्र में आवासीय भवनों को नष्ट कर व्यावसायिक निर्माण अवैध तरीके से करवाए जा रहे हैं। वैसे नियम स्पष्ट है कि अगर भवन खुर्द-बुर्द कर दिया गया है तो वर्तमान नियमों और बायलॉज के अनुसार भूतल और प्रथम मंजिल से ज्यादा का आवासीय निर्माण नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन बाबू गजधर कनिष्ठ अभियंता AEN XEN राजस्व अधिकारी जोन उपायुक्त सहित किसके खिलाफ कार्यवाही होती है, जिन्होंने मौके पर बिना व्यावसायिक निर्माण के ही दुकानों सहित मिश्रित पट्टा जारी कर दिया। रिकॉर्ड में दर्ज फोटो भी इसका साक्ष्य हो सकते हैं। वर्तमान में तोड़फोड़ कर मौके के साक्ष्य को मिटाया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो। जब तक कार्यवाही होगी भवन को नष्ट कर दिया जाएगा ताकि कागज सच्चे साबित हो सके। ऐसे ही गैर कानूनी तरीके से सैकड़ों की संख्या में हेरिटेज चारदीवारी क्षेत्र में विभिन्न अधिकारियों ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर पट्टे जारी किए हैं, जिनके दस्तावेजों को अब खुर्द-बुर्द करने की तैयारी भी हो चुकी है। बस इंतजार है कि कब किस कार्यालय में आग लगे, चोरी हो, डाका डले, बरसात का पानी भरे या फिर और कोई बहाना बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए भ्रष्टाचारियों ने अपने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द कर दिया है। कुछ रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करने की जानकारी हमने पहले भी दी थी, जिसमें ड्राइवर रूपी दलालों के माध्यम से ऐसा किया गया और बाद में रिकॉर्ड के लिए खोज पत्र जारी कर अवैध निर्माणों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। काकस के लोग आरोप लगाते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कहां-कहां अवैध निर्माण, अवैध गैर कानूनी कार्यों को करवाकर कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कैसे आम जनता को पट्टों की कतार में खड़ा किया जा रहा है और कैसे प्रसादी वाले पट्टे चंद दिनों में ही जारी हो रहे हैं। सरकारी एजेंसियों में दम है तो मारे छापा आदर्श नगर जोन में, जहां पर बिना इसी के ही पट्टे जारी हो गए और अब प्रसादी के लिए अलमारियों में या APO उपायुक्त के घरों के आसपास फाइलें घूम रही हैं। हम उस स्थानीय नागरिक का आभार व्यक्त करते हैं जिसने हमें यह तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाई।
उसने अपनी समस्या को भी हमारे साथ साझा किया और बताया कि किस तरह आदर्श नगर जोन कार्यालय में पट्टों, निर्माण स्वीकृति, अवैध निर्माणों सहित हर मामले में घालामेली हो रही है। मोटा भ्रष्टाचार खुले आम हो रहा है। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें ताकि आम जनता अपनी पीड़ा को रख सके। हम ऐसे पीड़ितों की बात को भी रखेंगे, बिना पहचान उजागर करे, बिना किसी डर या लालच के साथ। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।